क्लास 11th हिंदी व्याकरण, जो बच्चों आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से आपके एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 2 पत्रकारिता के विविध आयाम। तो सबसे पहले आप इसमें पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता किसे कहते हैं, उसके विषय में जानोगे और उसके बाद आप इसके एमसीक्यूज देखोगे। पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता अपने आसपास की घटनाओं को अधिकाधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने को कहते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको अधिक व्यक्तियों तक पहुंचा सकें। तो हर मनुष्य में कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा होती है तथा आपका कोई हालचाल अगर पूछता है तो यह तो केवल एक संवाद है, इसे हम संवाद ही कहेंगे। लेकिन अगर जो केवल आपसे संपर्क साधता है और यदि संवाद अधिक लोगों के साथ किया जाए तो यही पत्रकारिता है। पत्रकारिता कब हो जाती है? जब अधिक लोगों के साथ संवाद किया जाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपनी बात को जनता तक कैसे पहुंचाते थे? या तो ढूंढी पिटवाते थे या फिर इन्हें किसी तरह की कोई भी सूचना देनी है तो उसके लिए वो सूचना देना आदेश देते थे। और तो आज के समय में ये जो समय बदला है, बदलते समय में इसे समाचार या फिर न्यूज़ का रूप दिया गया है, जिसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यानी चारों दिशाओं से जो प्राप्त सूचनाएं आती हैं तो ये पत्रकारिता का ही तो माध्यम बनी है और फिर प्रिंटिंग प्रेस का सहारा लिया जाने लगा है। तो यही है पत्रकारिता कि किस तरह जो न्यूज़ है उसे इकट्ठा किया जाता है और किस तरह ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ यानी चारों दिशाओं से जो सूचनाएं आती हैं वही एक पत्रकारिता का माध्यम बनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है एमसीक्यूज में, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ? 1987, 1980, 1994, 1993। तो इसका राइट आंसर होता है डी, 1993। सेकंड क्वेश्चन, मीडिया की भाषा में बीट का क्या अर्थ है? क्षेत्र, समाचार, खबर या फिर नाटक? तो इसका राइट आंसर होता है ए, क्षेत्र। क्षेत्र जो मीडिया की भाषा है उसी बीट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? पूर्णकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार और अंशकालिक पत्रकार, वेतनभोगी पत्रकार। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, फ्रीलांसर पत्रकार, जो कि मतलब वो अलग अलग अखबारों के लिए काम करता है तो उसे फ्रीलांसर पत्रकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता कौन सा दौर चल रहा है? चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पहला? इसका राइट आंसर होता है बी, तीसरा दौर चल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 5, पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर, अंशकालिक या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, उपर्युक्त सभी। इसमें पूर्णकालिक भी पत्रकार है, फ्रीलांसर, अंशकालिक वो कितने समय के लिए करता है और पूर्णकालिक किस तरह का पत्रकार है, तो इसमें सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
पत्रकार का गुण है, कौन सा गुण है? असहज, असत्यवादी, संदेह करना या फिर क्रोधी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सी, वो संदेह करता है। कोई भी जो एक न्यूज़ होती है तो उस पर वो पूरी तरह से विश्वास न करके उस पर संदेह प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक पत्रकार समाचार के रूप में पेश करता है क्या? कल्पना को, यथार्थ को, भावनाओं को या झूठे अतीत को। इसका राइट आंसर होता है बी, यथार्थ को, क्योंकि जो पत्रकार है वो यथार्थ में बात कहता है, वो काल्पनिक नहीं होता, वास्तविकता को ही न्यूज़ में दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है? निष्पक्ष, कपटी, एकपक्षीय, दुर्भावपूर्ण। इसका राइट आंसर हुआ ए, निष्पक्ष। जो पत्रकार है वो सदा निष्पक्षता के पक्ष में होता है, निष्पक्ष देता है न्यूज़। आगे 9 क्वेश्चन है, समाचारों में कौन सा तत्व अधिक अहम होता है? अन्यायपूर्ण, न्यायसंगत, विद्वेषपूर्ण या फिर असत्य। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, न्याय संगत। मतलब जो पत्रकार है वो भी न्याय संगत रहता है, और जो समाचार का जो मूल तत्व है, जो जो अहम तत्व जो रखता है वो न्याय संगत ही है, न्याय की बात को दर्शाता है। 10 क्वेश्चन, समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे, बासी हो, ताज़ी हो, बेकार हो या फिर शुष्क है। तो यहाँ पर समाचार वही है जो ताज़ी घटना की जानकारी दी जाती है। तो राइट आंसर हुआ इसका बी, ताज़ी। क्वेश्चन नंबर 10। आगे क्वेश्चन नंबर 11, समाचारी महत्व काफ़ी हद तक से निर्धारित होता है, लंबाई, राजनीतिक विशिष्टता, प्रभाव या फिर स्थानीयता। इसका राइट आंसर हुआ डी, स्थानीयता। समाचारी महत्व काफ़ी हद तक स्थानीयता को ही निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन है? दैनिक इतिहास लेखन, पुरातन समाचार लेखन, पौराणिक प्रसंग लेखन, साप्ताहिक कथा लेखन। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, दैनिक इतिहास लेखन। क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तित करते हैं, संपादक, पत्रकार, कवि या फिर लेखक। तो इसका राइट आंसर हुआ बी, पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 14, समाचार जल्दी में लिखा गया क्या है? भूगोल, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर होता है बी, इतिहास, क्योंकि इतिहास जो है मतलब समाचार जल्दी में लिखा गया, यहाँ पर इतिहास है। क्योंकि जैसे कोई एक पत्रकार है, वो सब न्यूज़ लाता है, 2 घंटे पहले ही कोई न्यूज़ होती है कि कहीं आग लग गई, तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि यहाँ आग लगी हुई है, लेकिन उसकी गहराई तक तो नहीं जाया जा सकता तुरंत, उसमें बाद में उसकी ज़्यादा इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन जैसे अगर यहाँ 3 ऑप्शन होते कि वर्तमान, भूत और भविष्य, और नीचे दिया होता कि सभी सत्य हैं, तो उसका राइट आंसर वो होता। क्योंकि जो न्यूज़ होती है वो वर्तमान की भी दी जाती है और भविष्य के लिए भी, कि जिस तरह आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो इस यात्रा पर जा रहे हैं और वहाँ उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, तो
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर समाचार जल्दी में लिखा गया क्या है, और उसके बाद हमें उसके ऑप्शन भी देखने हैं कि ऑप्शन में क्या लिखा है, क्योंकि भूगोल, विज्ञान, मनोविज्ञान उसमें तो कोई इतना जल्दी नहीं दिया जाता। तो इसका राइट आंसर होता है इतिहास। आगे क्वेश्चन देखते हैं 15। सूचना प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं उपभोक्ताओं के अनुसार, आर्थिक क्षमता के अनुसार, राजनीतिक महत्व के अनुसार, साहित्यिक श्रेष्ठता के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हुआ फर्स्ट, उपभोक्ताओं के अनुसार जो सूचना प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं। राइट आंसर हुआ ए। और क्वेश्चन नंबर 16, पत्रकार का गुण है क्या है? असहज, असत्यवादी, संदेह करना या फिर क्रोधी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सी, संदेह करना। पत्रकार मतलब कोई भी जो एक न्यूज़ है, एक समाचार है, तो उस पर वो संदेह प्रकट करता है। आगे क्वेश्चन 17, कौन से किस्से, कहानी, समाचार नहीं हो सकते? समुद्री गहराई के, पर्वतीय ऊंचाइयों के, और भूत प्रेतों के, जंगली क्षेत्रों के। इसका जो राइट आंसर हुआ सी, भूत प्रेतों के किस्से, कहानी, समाचार नहीं हो सकते। आगे 18 क्वेश्चन है, समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति की नीति को कहते हैं समाचारीय नीति, संपादकीय नीति, प्रबंधन नीति, पत्रकार नीति। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, संपादकीय नीति। ये समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति की नीति को कहा जाता है। 19 क्वेश्चन, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत है क्या? संपादन के प्रकार, संपादन के गुण, संपादन के सिद्धांत और संपादन के तत्व। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सी, संपादन के सिद्धांत। ये इसके स्रोत हैं। 20 क्वेश्चन, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है? प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, इंटरनेट सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है। 21, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हुआ ए, श्रव्य, क्योंकि रेडियो के द्वारा सुना जाता है, देखा नहीं जाता, ये दृश्य नहीं हो सकता। आगे 22 क्वेश्चन, कहानी का केंद्र बिंदु है चरित्र चित्रण, कथानक, संवाद योजना, उद्देश्य। तो इसका जो राइट आंसर हुआ कथानक बी। इसका ये कथानक जो है वो केंद्र बिंदु होता है कहानी का, उसी के इर्द गिर्द वो कहानी घूमती है। 23 क्वेश्चन, उल्टा पिरामिड शैली को किस हिस्से में बांटा जाता है? 1, 2, 3 या फिर 4। इसका राइट आंसर हुआ सी, 3 शैलियों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, रंगमंच किस साहित्य विधा में आवश्यक है? नाटक प्रदर्शन, कहानी, चित्रपट या फिर रेडियो। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए,
नाटक प्रदर्शन। जब नाटक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए रंगमंच की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 25, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड, टेढ़ा पिरामिड या फिर ओनली पिरामिड? तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका जो राइट आंसर हुआ सी, 3। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? अंतर्जाल, बहिजाल, अंतर्मुख, केंद्रीकरण? इसका राइट आंसर हुआ ए, अंतर्जाल। ये हिंदी शब्द है इंटरव्यू का। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1930, 1936, 1947, 1951? इसका राइट आंसर हुआ बी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, नाटक का सबसे जरूरी सशक्त माध्यम है? मधुर आवाज़, भाषा, पर्दा या फिर संवाद? तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, संवाद। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? दिल्ली, सूरत, गोवा, अहमदाबाद? तो इसका जो राइट आंसर हुआ सी, गोवा। गोवा में इसका छापाखाना, भारत का पहला जो छापाखाना था वो गोवा में स्थापित हुआ था। आगे 31 क्वेश्चन, छापे खाने का आविष्कार किसने किया? लुइस हैमिल्टन, जॉन गुटेनबर्ग, जेम्स चैडविक या फिर मैंडलीव? तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, जॉन गुटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 32, व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली मीडिया को क्या कहा जाता है? मुख्य धारा का मीडिया, वैकल्पिक पत्रकारिता, कुशल मीडिया या फिर सही मीडिया? तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, मुख्य धारा का मीडिया। क्वेश्चन नंबर 33, सनसनी फैलाने वाली या फिर अपनी ओर ध्यान खींचने वाली किस पत्रकारिता को क्या कहा जाता है? पेज 3 पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता या फिर लोगो पत्रकारिता? इसका राइट आंसर हुआ पीत पत्रकारिता, जो कि सनसनी फैलाने का काम करती है और अपनी ओर ध्यान खींचती है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी खास उद्देश्य की प्रति जनमत बनाने का काम करने वाली पत्रकारिता को क्या कहा जाता है? खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता या फिर एडवोकेसी पत्रकारिता? इसका राइट आंसर हुआ डी, एडवोकेसी पत्रकारिता, जो किसी खास मुद्दे के प्रति मतलब जनमत बनाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 35, सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और गड़बड़ियों का जो पर्दाफाश करती है उस पत्रकारिता को किस नाम से जाना जाता है? एडवोकेसी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता या फिर खोजपरक पत्रकारिता? तो इसका जो राइट आंसर हुआ
बी, वॉच डॉग पत्रकारिता, इस पर नज़र रखी जाती है कि किस तरह सरकार काम काज कर रही है, कहीं उसके काम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, भ्रष्टाचार अनियमितता को उजागर करने वाली पत्रकारिता को कहा जाता है क्या? खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता या फिर पेज 3 पत्रकारिता। इसका राइट आंसर हुआ ए, खोजपरक पत्रकारिता। ये भ्रष्टाचार अनियमितता को उजागर करती है। कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी गहराई से खोज करना और उसके जो गहराई तक जाकर के उसको उजागर करना। क्वेश्चन नंबर 37, पेज 3 पत्रकारिता क्या है? विभाग की खबरें छपती हैं, समाचार पत्र के पेज नंबर 3 पर होती हैं, अमीरों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी प्रकाशित होती है। ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि एक तो ये जो पेज 3 पत्रकारिता है पेज 3 नंबर पर ही होती है, और ये अमीर लोग जो होते हैं जैसे वीआईपी लोग हैं तो उनकी छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी ये यहाँ पर लिखा जाता है पेज 3 पर, और उन्हीं के बारे में छोटी छोटी बातों को बताया जाता है। तो ये हुई पेज 3 पत्रकारिता। तो आपने ये एमसीक्यूज़ देखे, और इसी तरह बिल्कुल छोटे जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो भी इसके बाद आप देखोगे। पत्रकारिता किसे कहते हैं? इसे हम पहले भी आपको थोड़ा विस्तार से समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ भी शॉर्ट में दिया है। तो इसका आंसर है कि देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसी को पत्रकारिता कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, पत्रकारिता का जो मूल तत्व है वो क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व एक जिज्ञासा है। लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इसी तरह जो न्यूज़ हैं वो पत्रकार उन्हें इकट्ठा करते हैं और लोगों को उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य सूचनाएं क्यों जानना चाहता है? इसका आंसर है कि मनुष्य सूचनाएं इसलिए जानना चाहता है ताकि वह भविष्य को योजनाएं बना सके भविष्य की, और सूचनाएं उसके दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 4, पत्रकारिता के मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। इसके निम्नलिखित मूल्य हैं। देखते हैं वो कौन कौन से मूल्य हैं। पत्रकार को ऐसा कोई समाचार नहीं लिखना चाहिए जिससे किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता हो। समाज में अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। बिना सबूत के कोई समाचार नहीं लिखना चाहिए जिससे कि कोई गड़बड़ी पैदा हो। मतलब जो सही बात है उसी को ही उसमें देना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, समाचार प्राप्त करने के माध्यम कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हुआ समाचार पत्र, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर 6, समाचार क्या है? सब आंसर है इसका कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ी घटना, विचार या फिर समस्या की जो रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है और उसे जानने की मतलब कि अंदर से जिज्ञासा होती है जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, आपसी कुशल क्षेम को समाचार क्यों नहीं माना जाता? आपसी कुशल क्षेम व्यक्तिगत मामला होता है, जैसे कि आपस में कोई भी एक दूसरे की कुशलता पूछ सकते हैं। इसका समाज के लिए कोई विशेष महत्व नहीं होता, और समाचार का जो संबंध है वो सार्वजनिक महत्व के विषयों से है, इसलिए आपसी कुशल क्षेम को समाचार नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8,
समाचार का निर्धारण कौन करता है? समाचार का चयन आकार और प्रस्तुति का निर्धारण पत्रकार और समाचार संगठन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समाचार के तत्व क्या हैं? समाचार के ये निम्नलिखित तत्व हैं। कौन कौन से? नंबर 1 नवीनता, सेकंड है निकटता, और निकटता होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए उसमें। तीसरा है उसका प्रभाव होना चाहिए। चौथा है जन रुचि, लोगों की उसमें रुचि होनी चाहिए। टकराव, क्वेश्चन ये 6 नंबर है महत्वपूर्ण लोग। 7 है उपयोगी जानकारियाँ होनी चाहिए, और 8 नंबर है उसमें एक अनोखापन होना चाहिए। 9 पाठक वर्ग, और 10 नीतिगत ढांचा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, समाचार के लिए नवीनता का क्या महत्व है? क्योंकि समाचार होना चाहिए, कोई नया समाचार होता है तभी लोग उसकी तरफ पढ़ने की उनकी इच्छा होती है। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता बहुत ज़रूरी है। समाचार वही है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है, और घटना के ताज़ापन से अभिप्राय है कि वह उस समय के लिहाज से नई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, पाठक वर्ग का समाचार चयन से क्या महत्व है? पाठक वर्ग की ज़रूरतों व रुचियों के हिसाब से समाचारों का चयन किया जाता है कि जो पाठक वर्ग है वो किस तरह की न्यूज़ पढ़ना चाहता है, किस तरह में उनकी रुचि है। आजकल के महत्व के आकलन में पाठक वर्ग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले समाचार, सामाजिक तबकों में पढ़े जाने वाले समाचार को अधिक महत्व मिल रहा है, तथा पीड़ित व कमज़ोर वर्ग उपेक्षित होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, संपादन का अर्थ बताइए। इसका आंसर है, संपादन का अर्थ होता है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय योग्य बनाना। जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें वो दूर करता है और उसे पढ़ने योग्य बनाया जाता है। उपसंपादक रिपोर्टर की खबर की भाषा शैली, व्याकरण और उसकी जो वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए, व्याकरण का सही प्रयोग होना चाहिए, तो तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को भी वो दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संपादन के मुख्य बिंदु कौन से हैं? संपादन के मुख्य बिंदु हैं तथ्यों की शुद्धता, तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन। 5 नंबर स्रोत। क्वेश्चन नंबर 14, समाचार में तथ्यपरकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है इसका, समाचार में तथ्यपरकता का महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रकार को ऐसे तथ्यों को चयन करना चाहिए जो कि यथार्थ का संपूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब उसमें वास्तविकता होनी चाहिए, काल्पनिक बातें नहीं होनी चाहिए। परंतु समाचार में यथार्थ सीमित सूचनाओं व तथ्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कड़वा सच खतरनाक होता है क्योंकि मनुष्य यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता में क्या अंतर है? आंसर है इसका कि वस्तुपरकता का जो संबंध है वो सामाजिक, संस्कृति, आर्थिक मूल्यों से होता है, जबकि तथ्यपरकता का संबंध किससे होता है? अधिकाधिक तथ्यों से होता है, तथ्यों से है, और वस्तुपरकता तथ्य को देखने की दृष्टि है। निष्पक्षता का पत्रकारिता के लिए क्या महत्व है? पत्रकारिता में निष्पक्षता का बहुत महत्व है। पत्रकार को हर विषय पर बिना किसी भेदभाव के समाचार भेजने चाहिए, मतलब उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। परंतु निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। निष्पक्षता होगी, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो वो अच्छा समाचार होगा। क्वेश्चन नंबर 17,
समाचार की साख के लिए क्या आवश्यक है? किसी समाचार की साख के लिए आवश्यक है कि शामिल सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो और वह स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो। क्वेश्चन नंबर 18, पत्रकारिता के अहम किस्से कौन कौन से हैं? समाचार, आंसर हुआ इसका समाचार, विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो, कार्टून, संपादकीय और पत्रकारिता। समाचार, विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो, कार्टून, संपादकीय, पत्रकारिता, ये सभी इसके अहम हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संपादकीय पृष्ठ पर टिप्पणी लिखिए। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पर विभिन्न घटनाओं व समाचारों पर पत्र भी इस पृष्ठ पर होते हैं जो लोगों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ पर टिप्पणी करनी है इन सभी पर। तो फोटो पत्रकारिता क्या है कि आजकल अखबारों में फ़ोटो का प्रचलन भी बहुत बढ़ रहा है। फ़ोटो टिप्पणियों का असर व्यापक होता जा रहा है। एक चित्र कई हज़ार बातें कह जाता है। एक चित्र उन्होंने लगाया और उसी के माध्यम से कई बातें वो चित्र प्रस्तुत कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का है खा, कार्टून कोना, यह एक आम आदमी की भावनाओं को व्यक्त करने का सीधा तरीका है। यह हर समाचार पत्र में होता है और कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय है। इसके बाद गा पाठ, रेखांकन और कार्टोग्राफ रेखांकन समाचारों का रोचक बनाते हैं। कार्टोग्राफ का प्रयोग जो है टेलीविज़न में होता है। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों को ग्राफ से बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पत्रकारिता के प्रकार बताइए। तो इसके जो प्रकार हैं, देखिए पत्रकारिता के अनेक प्रकार हैं। खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, इसके बारे में भी हमने आपको पहले ही MCQs भी दे रखे हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 22, खोजपरक पत्रकारिता के विषय में बताइए। वह पत्रकारिता जो गहराई से छानबीन करके छिपी या फिर देखी हुई खबरों को सामने लाती है। और खोजपरक पत्रकारिता जो है आमतौर पर यह पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामले में भ्रष्टाचार है, अनियमितता और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। इसका नवीनतम जो रूप है वो स्ट्रिंग ऑपरेशन के द्वारा भी वो उसको उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 23, विशेषीकृत पत्रकारिता का क्या अर्थ है? वह पत्रकारिता जो किसी विषय पर विशेष जानकारी प्रदान करती है, विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के साथ प्रमुख क्षेत्र हैं। संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है। जो भी मतलब सरकार है अगर वो कोई गलत काम करती है तो उस पर निगाह रखना और उसकी गड़बड़ियों को उनका पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। ऐसी पत्रकारिता सरकारी समाचारों की आलोचना भी करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एडवोकेसी पत्रकारिता पर आपको टिप्पणी करनी है। आंसर इसका, ऐसी पत्रकारिता जो किसी विचारधारा, उद्देश्य या फिर मुद्दे को उठा करके
जनमत तैयार करती है। एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। मतलब एडवोकेट जो होते हैं, जो वकालत, इसको हम वकालत पत्रकारिता भी कह सकते हैं। जैसिका लाल जैसे हत्याकांड हुआ था, जो बड़े बड़े हत्याकांड या कोई बड़ा कोई ज़्यादा वैसा होता है, तो उसको उस समाचार के माध्यम से उसको उजागर करना। आगे क्वेश्चन नंबर 26, वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं? जो पत्रकारिता स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 27, पीत पत्रकारिता के विषय में बताइए। आंसर है इसका, यह पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करती है। इस तरह की जो पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में हुई थी। उस समय वहाँ कुछ अखबारों के बीच पाठकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष छिड़ गया था और एक दूसरे को पीछे करने की होड़ में इन अखबारों ने पीत पत्रकारिता का सहारा लिया। पीत पत्रकारिता के तहत अखबार अफवाहों, व्यक्ति रोप प्रत्यारोपों और जो प्रेम संबंध होते हैं उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाना, भंडाफोड़ करना, उनका फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित करना। क्वेश्चन नंबर आगे है 28, पेज 3 पत्रकारिता क्या है? इसका आंसर है कि इसका तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन है, अमीरों की पार्टियां, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में यहाँ बताया जाता है। यह आमतौर पर समाचार पत्रों के पृष्ठ प्रकाशित होते हैं, इसलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। आजकल इसकी पृष्ठ संख्या कोई भी हो जाती है, चेंज भी हो जाती है, और उनकी जो वीआईपी लोग हैं तो उनकी छोटी छोटी बातों को भी उजागर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, डेडलाइन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या फिर प्रसारित होने के लिए पहुंचने की जो आखिरी समय सीमा होती है उसी को डेडलाइन कहते हैं। डेडलाइन के बाद मिलने वाले समाचार के छापने की संभावना कम हो जाती है। जैसे कि जो पत्रकार है वो न्यूज़ इकट्ठा करता है और 12 बजे के बाद फिर उसको जो डेडलाइन दे दी गई है तो उसके बाद वो न्यूज़ नहीं ली जाती और ना वो छपती है, तो ये समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 30, न्यूज़ पैक का क्या अर्थ है? इसका आंसर है, न्यूज़ पैक का अर्थ है किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फिर फीचर में उस नवीनतम घटना का उल्लेख हो जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 31, स्ट्रिंग ऑपरेशन पर टिप्पणी कीजिए। स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या होता है? जब किसी टेलीविज़न चैनल का पत्रकार छिपे कैमरे के जरिए किसी गैर कानूनी, अवैध या असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है और फिर उसे अपने चैनल पर दिखाता है, तो इसे स्ट्रिंग ऑपरेशन कहते हैं। कई बार चैनल ऐसे ऑपरेशनों को गोपनीय कोड भी दे देते हैं जिससे कि किसी को ज़्यादा पता ना चले और पहले उसका एकदम सीक्रेट जो स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, ये आपके अलग से 1 to 31 क्वेश्चन भी दिए हैं, MCQs भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसके विषय में भी आपको सारा कुछ डीपली देखोगे तो सभी MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। इसके आगे आपकी जो ग्रामर पार्ट से 3rd वीडियो है वो डायरी लेखन की होगी। धन्यवाद।